तो आई एम गोइंग टू वील बेटर कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो शहीन है ना वो कहता है कि वेल मैं भी जाना चाहूंगा, जाने से पहले जो क्वीन होंगे ना उसके साथ जाकर चेस कर लूँ। तो वो जाता है और कहता है मिस्टर चेस नहीं करोगे। वो भी कहता है कि भाई यार आप इतने टैलेंटेड यहाँ पर, वो आपकी औकात में से कितना ज़्यादा हाई है। आप अपने देश के ना 5 ब्यूटीफुल और 5 जेंटलमैन के लिस्ट में भी आते हो। मेरी कोई औकात नहीं है जो आपके साथ बैठ के यहाँ पे मैं दारू पीऊँ। जो सुनता अपने शहीन कहता हाँ ये हुई ना बात, ये बात आपने ठीक बोली, लेकिन जाने वालों ने जाने से पहले चेस हो जाए। इतना करके वहां से निकल जाता है। वो लड़का भी कंफ्यूज है, मुझे लगा गुस्सा करेगा लड़ाई करेगा, ये तो डरे कि यहाँ से निकल गया बहन को लेकर और जी को लेकर निकल जाता है। वो लोग भी ऐसा कंफ्यूज किए हैं। हमको लगा तुम सच्ची में जाके कुछ उंगली करोगे, तुमने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। ऐसा क्यों? जो सुंदर शयन बताता भाई तुमने तो कहा था कि भाई अभी जितना हो सके सह लो, कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो मैंने सह भी लिया। अब मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई ना कोई तो रीजन यहाँ पर होगा। कुछ बताओगे क्या? माइंड टू माइंड बताता कि हाँ इसके पीछे भी रीजन यहाँ पर है। वो जो एनवाई है ना, एनवाई मुझे ठीक नहीं लगती यार। वो जानबूझ के चाहती थी कि हम गुस्सा यहाँ पर हो और गुस्सों के मैं कोई रोंग के साथ लड़ाई करूं ताकि उसका कोई मकसद है, उसका कोई मकसद यहाँ पे पूरा हो जाए। कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और ज्यादातर यहाँ पे बुरा ही होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आप और आपकी बहन इस मुसीबत में आए, इसलिए मैंने आपको भी मना कर दिया कि शांत हो जाइए, कुछ भी मत कीजिए। तो अपना शियन कहता अच्छा मैं समझ गया। उतने में कोई रोंग जो पीछे बैठा हुआ था, आसपास के सारे बंदे उसकी कुटाई करने लग जाते हैं। टेबल उठाकर, कुर्सी उठा के, चाय फेंक कर, गिलास फेंक कर। तो जो देखकर भाई सामने से अपनी बहन भी कंफ्यूज, जी भी कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया। सामने से अपना शयन खुश क्योंकि ये कांड है ना इसी ने यहाँ पे किया और अपना जी देखने लग जाता है कि भाई अभी अभी सब लोग बैठकर उसके चाट रहे थे, उसको कहानियां सुना रहे थे। अचानक से सारे बंदे इतना गुस्सा हो गए कि उनके हाथ में जो सामान लग रहा है उठा उठा के मारे जा रहे। ऐसा कैसे हो गया? अपने शियन कहता भी हो गया तो हो गया, तुम उतना ध्यान यहाँ पे काहे क्यों दे रहे हो, हमको आगे बढ़ना चाहिए। बहन कहती है मुझे ना उस आदमी की कुटाई होते हुए देखने में मजा आता है, मुझे तो देखने का मन कर रहा है। और यहाँ पे आते भाई उसी एनवाई क्योर, जो एनवाई यहाँ पे किसी मिस्टर वेन के बारे में कहते कि भाई वो मिस्टर वेन है ना गजब बंदे यहाँ पर है यार, क्या दिमाग साले ने लगाया जिसके चक्कर में जो प्लानिंग मेरे यहाँ पे की ना वो प्लानिंग हल्की सी गड़बड़ हो गई। डोंट वरी, हल्की सी गड़बड़ यहाँ पे हुई है, कंप्लीटली बर्बाद नहीं हुई है, वापस से कंटिन्यू कर सकती हूँ। लेकिन एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता, अचानक से कोई रोंग यहाँ पे बैठा था, सबको ठीक चल रहा था, आसपास के सारे बंदे उसकी कुटाई करने का कोई यहाँ पे लग गए। किसने ऐसा किया? कहीं मिस्टर जी ने तो ऐसा नहीं किया? नहीं भाई, मिस्टर जी है ना राइटिया सेट के मेंबर है, वो कभी भी ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकते। मिस्टर वेन ने नहीं यार, मिस्टर वेन भी यहाँ पे नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कोई जो डेमोनिक टेक्निक होती है ना, कोई डेमोनिक टेक्निक यहाँ पे यूज हुआ होगा, यानी किसी डेमोनिक सेट के मेंबर ने किया होगा और शयन डेमोनिक सेट का मेंबर है, तो कहीं शयन ने तो नहीं ऐसा कर दिया। और यहाँ पे आते हैं शयन और जी गोपा जो किसी होटल में आराम से ऐसे बैठे बैठे यहाँ पे थे। तो सामने से वही कहते हैं कि वेल यार मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा उस एनवॉय से सपोर्ट यहाँ पे मांग लूंगा, सपोर्ट वपोर्ट करेगी, लेकिन वो तो मेरा यूज करना चाहती थी, मेरा यूज करना चाहती थी ताकि मैं कोई रोंग की कुटाई करूं, उसका फायदा यहाँ पे हो जाए। लेकिन तो भी उसकी कुटाई हो गई। किसने किया? अपना शयन कहता लोगों ने किया यार। और किसने किया? रही बात लोगों ने कह को किया यार, वो कोई रोंग ने बैठे बैठे बहुत ही बोले यहाँ पे रहता, मुझे भी गुस्सा आ रहा था, मारने का मन कर रहा था, पब्लिक को भी गुस्सा आ गया, उनको रुक नहीं गया, उसने यहाँ पे कुटाई कर दिया। जी कहते ऐसा हो सकता है, लेकिन उसी समय कुटाई यहाँ पर हुआ जिस समय हमारे साथ उसका लफड़ा हो गया। ये मुझे थोड़ा बहुत ना कोइंसिडेंस नहीं लग रहा। अपने शयन भी कहते तुम भी ना छोटी छोटी बात पे बड़ा टेंशन यहाँ पे लेते हो। एनवाई के बारे में बताओ यार, एनवाई के बारे में तुम्हारा क्या विचार यहाँ पे था, वो क्या तुम्हारा यूज करना चाहती है? जो सुन ये कहता हाँ उसके बारे में ना सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने सोचा भाई एनवाई से सपोर्ट यहाँ पे मांगूंगा तो जो मेरा काम यहाँ पर सेटर मारा को ढूंढने का वो आसान यहाँ पे हो जाएगा, वो आसान बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके चक्कर में ना आप और आपकी बहन भी ना हल्की सी मुसीबत में यहाँ पे आ गई। और जो लड़का कोई रोंगे ना उसका बाप एक एल्डर यहाँ पर है, लॉन्ग शुआंग नाम का एक सेट यहाँ पर है, वो सेट का एल्डर यहाँ पर है, और जो एक डेमोनिक सेट यहाँ पे आता है। और ये बात जो एनवॉय ना वो जो फ्लावर गॉड सेट है ना वो गॉड सेट के मेंबर यहाँ पर है, जो कि ग्राटिया सेट यहाँ पे आता है। दोनों के बीच में वैसे भी जमती नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में भी और उस एल्डर के बीच में यहाँ पे जमती बमती बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे ख्याल से तुम सारी बातें समझ गए होगे। श्रेयन भी कहते हैं या मुझे समझ आ रहा है, राइटिया से डेमोनिक सेट के बीच में ऐसे भी लफड़ा यहाँ पे चलू था। हमारे देश में भी ऐसा होता है, लेकिन टांग इंडस्ट्री में ना थोड़ा भाई गवर्नमेंट का भी रूल यहाँ पे चलता है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ भाई तुम दोनों सेट फालतू में फाइट करो, तुम दोनों को बैन यहाँ पे कर दिया जाएगा, तो सच में बैन यहाँ पे हो जाते हैं। जो सुनते ही अपना जी कहता वही तो यार, इसको गुस्सा आ रहा था एनवाई को, उसको बदला यहाँ पे लेना था। वो कोई रोंग की कुटाई करना चाहती थी, लेकिन वो सेट की एल्डर यहाँ पे थी ना, एनवाई यहाँ पे थी, कुछ यहाँ पे करती तो यार मतलब लफड़ा हो जाता। इसलिए जानबूझ कर ना वो मुझे भड़काना चाहती थी कि भाई मुझे गुस्सा है और मैं उसके बदले जाके कोई रोंग की कुटाई करूं। एक तो कुटाई हो जाएगी, उसको मजा आ जाएगा, और सेकंड उस पर कोई नाम नहीं आएगा, जो नाम है ना मेरे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा वो मेरा यूज करना चाहती थी। अपने शयन कहता अच्छा तो ऐसी बात यहाँ पे थी, लेकिन क्या बोले भाई हम भी लकी थे, वो भी लकी थी, कोई और यहाँ पर आया और किसी और ने आके यहाँ पे कुटाई करवा दी, जिससे भाई उसका भी काम हो गया और देखा जाए तो हमारा भी गुस्सा यहाँ पे निकल गया। जो सुनते जी कहते यस ये बात आपने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। आई नो भाई आपको छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा आता, कोई भी आपको उंगली करता है ना आपको बदला लेने का मन यहाँ पे करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जाकर डरे
ऐसा पंगा वंगा ले लो, क्योंकि भाई अभी के लिए ना जो एनवॉय यहाँ पर है वो एनवॉय यहाँ पर है, वही पूरी सिटी के ना वाइस गवर्नर भी है और साथ ही में अपनी स्टेट के एनवॉय भी यहाँ पर है, यानी लंबे समय से यहीं पे मेंटेन है। हम नए नए यहाँ पर आए, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी करने से पहले ना 2-4 बार सोच समझ लीजिएगा। अपना शयन समझ जाता है कि अच्छा इसका ये लाइन का ये मतलब था, इसको कहीं ना कहीं आइडिया है कि जो कुटाई यहाँ पर हुई ना वो कुटाई कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे करवाई है, कंफर्म यहाँ पे नहीं है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें करे। जब तक सामने से मैं मान नहीं लेता कि अभी मैंने यहाँ पे किया है, तो जब तक विश्वास ये भी नहीं करेगा। अपने शयन यहाँ पे बताता है, शयन नहीं भाई वही जी यहाँ पे कहता है कि सुनो मेरी बात यार, आई नो आप छोटे से काम के लिए यहाँ पर आए, वो हो जाएगा। जब तक जितना हो सके उतना रिलैक्स रहिए और 2-4 जो छोटी मोटी बुरी बातें होता है वो सह लीजिए। अपने शयन भी कहता है मैं तो अपने काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, दुनिया को दुश्मन बनाने यहाँ पे नहीं आया हूँ, जो जैसे यहाँ पे चलेगा चलने दो, मैं बीच में उंगली करने अब नहीं जाऊंगा। उसको जी कहता बहुत ही बढ़िया। तो अभी जो एनओए ना, एनओए तो भी मुझे बेकार औरत यहाँ पे लगती है, तो भाई उससे जाके नहीं मिलो, वही ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं किसी और को ढूंढ लूंगा जो हमको नाम सेटर हमारे को ढूंढने में सपोर्ट करेगा, और आपको भी मेरे साथ यहाँ पे रहने तो रहो, नहीं तो अगर आपको दूसरे काम के लिए जाना तुम जा सकते हो। शयन कहते नहीं भाई अभी के लिए आपके साथ यहाँ पे रहूंगा, जैसे कोई खबर यहाँ पर रहेगी मुझे बता देना। मेरी बहन यहाँ पे सो गई है, कमरे में जाके इसको लेटा देता हूँ, कमरे में लेके जाता है, उसको लेटा देता है और अच्छे से पूरा मुंह उसका कवर यहाँ पे कर देता है और बताता है हमको कि भाई उसने कैसे सारे बंदों को भड़काया ताकि वो लोग कोई रोंग की कुटाई करे। आपको याद हो बहुत पुराने एपिसोड में जब यान कही आनी अपने शयन एक छोटे से स्मॉल वर्ल्ड में गया था, जहां पर उसने टेक्निक सीखी थी, एक डेमोनिक टेक्निक सीखी थी जिससे किसी भी बंदे को भड़का सकते हैं, किसी को भी लेकर। हाँ तो वही टेक्निक इसने यूज की थी, जिसके चक्कर में जैसे कोई रोंग के सारे बंदे देखते ना उनको गुस्सा यहाँ पे आता, कुटाई करने का मन करता, और एक टाइप का कर्ज यहाँ पे था जो मैंने लगा दिया, और जब तक मैं हटाऊंगा नहीं ना लोग जब तक उसको देखेंगे जब तक उनको गुस्सा आएगा, तो मुझे जाकर ना वो हटा देना चाहिए। इसलिए अपनी भूत को भी बुलाता है कि बहुत जल्दी से निकलो, हमको एक छोटे से मिशन पे जाना है। दूसरी जो बहन थी ना वो बहन भी होश में आ जाती, कह रही यार किसने मुझे पूरा कवर कर दिया था, क्या यार चाहता था कि मैं सांस ना लूं और मर जाऊं। अब यहाँ पे आते कुईरों की ओर जो कि अपने घर में आ जाता, घर के जो बाकी एल्डर्स और नौकर यहाँ पे देखते ना उनको भी ऐसा गुस्सा आ रहा था कि अरे यार आई डोंट नो कहीं को आज इसको देख के इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन तो करे इसकी कुटाई कर दूं। सामने से जो बाप है ना, बाप भी कहता बेटे बता एग्जैक्टली तेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ था, तेरी इतनी कुटाई यहाँ पे कैसी होगी, तूने क्यों जाकर उनको उंगली किया। ये कहता बजान मेरी बात का विश्वास यहाँ पे करो, मैंने उंगली यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया, अचानक से उन लोगों ने मेरी कुटाई यहाँ पे चालू कर दी। बाप को गुस्सा आ जाता है, अचानक से तेरी कुटाई कर देंगे, सबको मालूम है तू मेरा बेटा है, कोई भी तेरे से पंगा लेने से पहले 4 नहीं बल्कि 400 बार यहाँ पे सोचता है। तो भी तू ये कहना चाहता है लोगों ने तेरी कुटाई कर दी, लेकिन फिर बाप भी शांत हो जाता है कि नहीं यार हाँ मेरे बेटे मैं समझता हूँ, मुझे लगता है किसी तेरी बॉडी पे कोई कर्ज यहाँ पे लगा दिया, जिस जगह में लोग जैसे तुझे देखेंगे ना उनको गुस्सा आ जाता है, मुझे भी गुस्सा यहाँ पे आ रहा था, तो मैं समझ गया इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मुझे बताओ तूने किसको ऑफेंड यहाँ पे कर दिया जो तेरे ऊपर ऐसा करेगा। जो सुंदर ये भी कहते हैं उस कमीनी ने किया होगा, उसने नवाई के बच्ची ने किया होगा, भाई वो ना मुझे पसंद करती है ना ये आपको पसंद यहाँ पे करती है, इसकी वजह से। तो बाप कहता अच्छा पूरी कहानी बता दे। ये भी कहता क्या ही बताऊं भाई, निकल गया ये आपका औकात लेके भाई मेरा बाप तो आप यहाँ पर हो, तो ऐसे सबको परेशान यहाँ पे करता। एक लड़की मिल गई थी यार, बड़ा पसंद आ गया था, प्यार हो गया था मुझे उससे, लेकिन एनवाई बीच में आई और बोला कि नहीं भाई लड़की तुझे नहीं मिलेगी, ये मेरी सेट की मेंबर यहाँ पर है, लेकिन उसने उनकी सेट का कपड़ा यहाँ पे नहीं पहना था, यानी झूठ यहाँ पे बोला। गुस्सा आया था, सोचा पार्टी में जाता हूँ वहाँ पे पोयम बोलूंगा सब दीवाने बन जाएंगे, बन गए थे। 2 लोग यहाँ पर आ गए यार मुझसे ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे निकल गए, तो लोग मेरे को ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, यानी आज जो मेरा नसीब है ना, नसीब यहाँ पे बड़ा खराब है, कुछ भी हो जाए आपको मेरा बदला लेना पड़ेगा। बाप को अभी भी गुस्सा रहता, बाप तो भर दमारू कुटाई कर देता है, बेटा भी चिल्लाता नहीं आप भजन इतना कुटाई करोगे तो मर जाऊंगा मैं, आप प्री सिलेक्शन के लेवल 3 के जो बंदे हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।